श्रोताओं, जिस विषय पे हम अभी बात कर रहे थे कि आप वस्तुओं को डीक्लटर करें और डिस्पोजेस करें, उस बात को सुन के हमारे साथी मिस्टर प्रवीण वैद प्रेरित हुए और कहने लगे कि सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तुओं का नहीं है, वस्तुओं का तो है ही है, लेकिन अगर वस्तुओं से आप मेंटल लेवल पर आप रिलेशंस को डीक्लटर नहीं करते, उनको आप नहीं छोड़ते, तो डीक्लटर वस्तुओं का करना अपने आप में अधूरा काम रह जाएगा। मैं प्रवीण जी की बात को समझते हुए अपनी बात को एक उदाहरण से शुरू करता हूं। कहते हैं कि सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए यूनान से निकलने लगा, तो एक दिन वो घोड़े पे सवार होकर समुद्र के किनारे विचरण कर रहा था। तो उसने देखा कि उसके शहर का जो एक बहुत विद्वान फिलोसोफर था, वो धूप सेक रहा। उसने जाके उस विद्वान से कहा कि चलो, मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूं, चलो तुम्हें भी लेके चलता हूं। तो उस फिलोसोफर ने, उस भिखारी ने सिकंदर से पूछा कि क्या होगा जब तुम जीत जाओगे, तो क्या होगा? तो उसने कहा कि मेरी मलकियत पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो फिर उसने पूछा कि जब पूरे विश्व में मलकियत हो जाएगी तो क्या होगा? तो उसने कहा कि मैं अपने आप में आनंदित महसूस करूंगा। तो उस भिखारी फिलोसोफर ने कहा, मैं उसी आनंद को अब यहां समुद्र की लहरों के समीप बैठ के अभी ही महसूस कर रहा हूं, तो मुझे आप जैसी ये जहमत, खून खराबी करने की क्या जरूरत है? तो प्रवीण जी, आपका कथन बिल्कुल सच है कि हमने बहुत सी चीजें त्याग दी, छोड़ दी, लेकिन अगर वो त्याग मेंटल लेवल पर नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी और कहना चाहूंगा। कहते हैं कि दो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शहर में गए। जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जो नदी पड़ती है उसमें तो बाढ़ आई हुई। तो जैसे ही वो बाढ़ वाली नदी में कूदकर पार करना चाहते थे, तभी दोनों शिष्यों ने देखा कि एक बहुत सुंदर युवती किनारे पे खड़ी है और डर रही है नदी में उतरने के लिए। उनमें से जो बुजुर्ग शिष्य था, उसने आंखें बंद की और नदी में कूद गया, इस डर से कि कहीं वो जो कन्या खड़ी है वो उसको मदद के लिए ना कहे। तब जब वो आगे निकल गया, उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो जो नौजवान शिष्य है, उस सुंदर कन्या को कंधे पे लाद के पार लगा। मुड़ मुड़ के देखने लगा और यही बात नजर आती थी कि भाई कंधे पर उसने लादा हुआ है और पार निकाल रहा है। किनारे पर जाके वो रुक गया और इंतजार करने लगा अपने उस शिष्य का जो पीछे आ रहा। जैसे ही उस शिष्य ने किनारे पर कदम रखा तो उसको बड़ा वाला शिष्य कहने लगा कि आज तेरी गुरु के पास जाते ही छुट्टी होने वाली। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा, अभी भी तू पूछ रहा है क्या कर दिया? तूने पूरे नदी को तैर के पार किया और उस दौरान में वो सुंदर कन्या तेरे कंधे पर बैठी हुई थी और तूने पार कराया उसको। छोटे शिष्य ने कहा, मैंने तो उसको एक किनारे पे उठाया था
और दूसरे किनारे पे छोड़ दिया, और तुम अब भी उसको कंधे पे लादे घूम रहे हो। ब्यूटीफुल। तो कहने का अर्थ ये है मित्र कि सवाल ये है कौन सी चीजें कब तक किसके कंधे पर पड़ी रहती हैं, ये मानसिक स्थिति की बात है। इसका फिजिकल पोजेशन का होना या ना होना इमैटेरियल है। सवाल ये है कि मेंटल लेवल पर आप उससे मुक्ति पाते हैं या नहीं पाते। क्या कहते हैं अंजलि जी आप? वेरी इंटरेस्टिंग जी, एब्सोल्युटली। जब हमने पहले भी बात करी थी वो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप ये है कि हम फिजिकल पोजेशंस को कम करें। Yes. और धीरे धीरे हम उसको मेंटल चैटर हमारा कम होगा, क्योंकि दिमाग में भी उसमें जगह बनेगी। Yes. जिसके पास बहुत कुछ होता है उसके पास बहुत ज्यादा चिंताएं भी होती हैं। Exactly. अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे पैसे हैं और 2-3 बच्चे हैं, तो आप दिन रात सोचते रहोगे कि हम ऐसा क्या करेंगे तीनों सेट हो जाएं, तीनों में लड़ाई ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या सोचेगा कि मैंने क्या करना है। Yes. वन ऑफ माय जो मेरे नाना थे, ही केम फॉर अ समर वेकेशन ड्यूरिंग द पार्टीशन, और उनके बड़े सारे बच्चे थे। उस समर वेकेशन पे जब आप जाते हो तब आप पैसे उतने ही लिमिटेड लेकर जाते हो, प्रॉपर्टी क्या, इन द मीन टाइम पार्टीशन हो गया। तो ही वॉज हियर विदाउट एनीथिंग, और जितने पैसे थे उन्हीं के साथ, और उनकी एजुकेशन। थ्रू आउट हिज लाइफ ही केप्ट सेइंग कि हमारी फैमिली में प्यार इसीलिए है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। जहां पर प्रॉपर्टी है, पैसा है, बहुत चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां पर कहीं ना कहीं मनमुटाव आ ही जाता है, अनलेस बड़े बहुत सेंसिबल हो। तो जिसके पास जितना ज्यादा सामान होता है उतना ज्यादा स्ट्रेस भी होता है। इसको हमारे को अपने आप को उन चीजों से डिटैच करना है। रात की नींद अच्छी पाने के लिए हमारे को इन सब चीजों से अपने आप को दूर करना है। जैसे एक पंजाबी में सेइंग है, संतान मुखी स्वादा नाल। मतलब जो संत लोग हैं उनको स्वाद नहीं चाहिए, उनको खाना मिल गया वो उसी में खुश हो जाते हैं। Yes. सो आई फील यस, मेंटल क्लटर जो है उसको हमने कम करना है, उसके साथ अपनी अटैचमेंट्स को कम करना है। जो जो रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे लिए बोझ है, जो जो चीजें हमारे लिए बोझ है, हमको उन सब चीजों से दूर होना आना चाहिए। Exactly. वो कैसे डिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे? अपने माइंड को शांत करके। मैं प्रवीण जी इससे पहले आपके व्यूज सुनूं, मुझे एक और कथा ख्याल में आती है। कहते हैं कि राजा जनक एक बहुत ही विद्वान, हमारे साहित्य में बादशाह के तौर पर जाने जाते। किसी एक व्यक्ति ने एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी से पूछा कि मुझे संसार से विरक्ति पानी है, तो कैसे उसको प्राप्त करूं और कौन मुझे बता पाएगा? उसने कहा कि आप राजा जनक के पास चले जाएं और कुछ दिन उनके पास रहें और देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या विरक्ति है, क्या वैराग्य है। जब वो व्यक्ति गया राजा जनक के दरबार में तो देखा कि भोग विलास की सारी सामग्री वहां है, नृत्य चल रहा है, शराब का सेवन चल रहा है। उसको लगा ये मुझे कहां भेज दिया गया, मैं तो वैराग की बात कर रहा था और यहाँ पर तो सब रंगरलियां चल रही हैं, सब तरह के आयोजन हो रहे हैं। फिर उसको ख्याल आया कि मुझसे ये कहा गया था कि तुम कुछ दिन राजा जनक के पास रुक के उनकी दिनचर्या को देखो। अगले दिन सुबह राजा जनक ने उनको बुलाया और कहा कि चलो स्नान के लिए चलो। अब वो तो पहले ही एक सन्यासी व्यक्ति था, उसने अपनी लंगोटी एक साथ ले ली, एक को पहन के वो नहाने के लिए दोनों निकल गए। इतने में राजदरबार से एक व्यक्ति भागा भागा आया और उसने आके कहा, राजन, आपके महल का जो सबसे कीमती हिस्सा था वो जल गया और जल रहा है। अब जो वो सन्यासी था उसको लगा कि मेरी 2 लंगोटियां तो अभी वहीं रह गई।
अब वो तड़प के बाहर निकला और भागा। जब राजमहल के पास पहुंचने लगा तो देखा कि राजा जनक पीछे बड़े सहज भाव से चले आए। उसको लगा कि ये क्या बात है कि मेरी तो सिर्फ लंगोटियां थी। तो बात ये प्रवीण जी, सवाल इस बात का है कि आपकी लंगोटियों के प्रति पकड़ कितनी, और दूसरी तरफ राजमहल जो सबसे कीमती था उसके प्रति जनक की कितनी पकड़ थी। अब ये जो भीतरी पकड़ है, इसको समझने के लिए जो मैडम ने आज बात की है डीक्लस्टर करने की बात, ये बात आसान नहीं। तो अब आप मैं मुकेश, why I jumped into this discussion because I was listening your talks. आपने मेंटल क्लस्टर की बात करी, बहुत करी। कुछ साल पहले, around 26 years back, I lost my wife. Yes. So what I felt कि जो चीज 7 बजे उसकी थी, 7:05 पे उसकी नहीं थी। मतलब इंक्लूडिंग मी, माय स्कूटर, माय मेरे बच्चे, उसकी ज्वेलरी, कुछ भी नहीं था। उस दिन से मैंने रियलाइज करा ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। और बिलीव यू मी, आई एम सिटिंग एट अ वर्किंग प्लेस, आई विल नॉट टेल लाई। इफ यू टेल मी कि यू वांट दिस मोबाइल, आई विल नॉट शर्क कि मैं देने, बिकॉज आप यहाँ रखते हो, ये मेरा मोबाइल, मेरा सब कुछ, तो मेरा तो सब कुछ छिन गया। Exactly. जो मेरा था वही मेरा नहीं रहा। That lady who was I was with her for 19 years. When I was coming back, she was lying on the van, the floor of the van. So these things are just nothing. आप फिर कमा लोगे, फिर अगर आप जिंदा हो, जरूरत तो पड़ेगी ना, आपको मोबाइल की जरूरत भी पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप लगाव रखते हो, दैट इज यूजलेस। I believe in this. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण। ये बातें हर सदी में, हर युग में, हर जगह होती हैं। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो क्या था? यही तो बात है। उसने किसी बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे में देख लिया था, किसी मरते हुए व्यक्ति को शमशान घाट जाते हुए देख लिया था। अब क्योंकि वो जागरूक पुरुष था और होना चाहता था, उसने ये बात महसूस की कि मैं भी इसकी तरह कभी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी इसी तरीके से कभी मरूंगा। अब हमारे आपके सामने रोज इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम इतने मूर्छित हैं कि हम इस सब के होते हुए नहीं सोच पाते। लेकिन किसी एक क्षण में आप भी जागरूक हुए और आपका वो जो डिस्पोजेशन है वहां पर शुरू हुआ। अदरवाइज प्लेटो जैसा आदमी ये कहता है, टू पोजेस ए प्रॉपर्टी इज ए इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्ट। आप पैदाइशी तौर पर चीजों को पोजेस करने की क्षमता रखते हैं और वो गुण आप में हमेशा बना रहता है। लेकिन तभी मैं ये कहा करता हूं कि जागने से यहां बोध मिलता है, जागने से यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। किसी एक घटना में, दुर्घटना में आपकी प्रिय पत्नी का जाना आपको जगा गया, और जगा गया इस ढंग से कि आपको लगने लगा कि ये चीजें मैं कोई वैल्यू नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती क्योंकि जो पोजेस कर रही थी, जब वही चली गई, तो इन सब छोटी छोटी चीजों का क्या मायने रखता है। अगर आप कंपेयर करें, लगभग यही मनस्थिति बुद्ध ने महसूस की थी। और बहुत बड़ी बात कर रहे हो, आई एम नॉट बुद्ध, नहीं, यस, आई एम वेरी जागरूक दैट वे। हाँ, मेरे को ऑनेस्टली बिल्कुल प्यार नहीं है चीजों से, यस, फालतू की चीजें, बिकॉज मैं भी जाना वाला हूँ, मैं जाऊंगा ही ना। Anyway, coming to the reality of life,
गोगिया जी, हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर, कीपिंग इन व्यू द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट, कीपिंग इन व्यू दिस एस्पेक्ट दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको सर्दी गर्मी लगती है, मॉर्टल्स हैं, तो उसके बारे में निष्कर्षतः आप क्या कहना चाहिए? जी, महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी, दैट दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, यस, बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड. यस, तो फिर हम सबके पास जितना कुछ है, अगर हम उसको शेयर करें तो लाइफ विल बिकम सिंपलर एंड बेटर. अगर हमारे को स्वेटर की जरूरत है तो एक नॉर्मल स्वेटर भी वही वार्मथ देगा. टॉमी हिलफिगर का स्वेटर हो सकता है उससे कम ही वार्मथ दे, लेकिन अगर हम टॉमी हिलफिगर का स्वेटर ले आएंगे या टिफनी की ज्वेलरी ले आएंगे, हमारा दिमाग उसी में लगा रहेगा कि वो हमारे पास है, उसको ध्यान से रखने. अगर नौकर ने उसको गलत प्रेस कर दिया तो खराब हो गया, मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, 15,000 का नुकसान हो गया. सो प्लीज, सीलिंग ऑन डिजायर्स, सीलिंग ऑन डिजायर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू लीड अ सिंपल लाइफ, टू हैव अ सिंपल थॉट प्रोसेस. जितनी कम चीजें होंगी संभालने के लिए उतना ही बेटर है. एग्जैक्टली. और आपने वो बात कह दी जो बुद्ध ने भी कही कि सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं. जितनी इच्छाएं आपकी बढ़ती रहेंगी उतने दुख बढ़ते रहेंगे. तो मैं समझता हूं कि आज की इस वार्तालाप का एक बहुत खूबसूरत निष्कर्ष निकला है, और वो ये है कि यू मस्ट लिमिट योर डिजायर, एंड उनको जितना आप रैशनलाइज ढंग से पोजेस कर सकते हैं उतना करें, उतने तक करें जब तक आपकी इच्छाएं पूरी हों. उसको ग्रीड में ना बदलने दें, ताकि आपका जीवन भी ठीक चलता रहे और उसमें आप अपने आप को स्वस्थ और खुश महसूस करें. तो इन शब्दों के साथ हम लोग आज की वार्ता पे फिर विदा चाहेंगे और पुनः फिर आपसे मिलते हैं.